हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कंसेप्ट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र या वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, जिनसे आपके बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 नंबर के लिखने वाले प्रश्न और 2 अंक के, 3 अंक के और 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे। तो अगर आप क्लास 12 फिजिक्स का अपर एग्जाम देने वाला है क्लास 2025 में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जितने टॉपिक बताए जाएंगे इस वीडियो में उन सभी को किसी भी हाल में आपको पूरा कर लीजिए। इसके बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मेरा नाम रोहित सिंह है और मैं 2020 से लगातार क्लास 12 वालों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे ठीक ठाक एक्सपीरियंस है 4 से 5 वर्षों का कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने चाहिए। ठीक, तो आप भी इस चीज़ को जान सकते हैं। आप पेपर जब देखेंगे खोल के बार तो आपको खुद पता चल जाएगा और हम लोग के पास ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। तो उसी के अनुभव के आधार पे आप आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम में 2025 में पूछे जाने चाहिए या पूछे जाएंगे। सबसे पहले टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर का नाम ही जैसे हमारे यहाँ वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, तो हमारा पहला टॉपिक ही इंपॉर्टेंट के नाम पे आएगा वैद्युत आवेश। क्या आएगा पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट के नाम पे? वैद्युत आवेश। बोलेंगे सर इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें इसके गुण से आते हैं, जिसमें इसका गुण होता है क्वांटमीकरण का। कौन सा गुण होता है भाई? क्वांटमीकरण का गुण होता है। कि आवेश का क्वांटमीकरण का गुण क्या होता है? ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर का या 2 नंबर का पूछता है, जिसमें आप बताते हैं Q इजिकल टू NI के बारे में, जिसमें आप बताते हैं Q इजिकल टू NI होता है। किसी भी पदार्थ का जो उत्पन्न आवेश होता है उसमें उपस्थित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसके मात्रक के बारे में आपसे पूछ सकता है कि आवेश का बड़ा मात्रक, छोटा मात्रक। आवेश का बड़ा मात्रक फैराडे होता है, छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन या फ्रैंकलिन या और भी होते हैं ESU, इस टाइप के होते हैं। तो इन सभी के बारे में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। अब यहाँ से आपसे दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है कूलाम का नियम। क्या है बाबू? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आपसे 3 अंक का भी पूछा जा सकता है, 1 अंक का भी पूछा जा सकता है और 5 अंक का भी पूछा जा सकता है। केवल आपसे बोले कि कूलाम के नियम को परिभाषित कीजिए तो ये 1 नंबर का पूछेगा। अब बोलेगा कूलाम के नियम को परिभाषित के साथ साथ उसका जो सूत्र आता है F इजिकल टू 1/4πε0 या K Q1 Q2 अपान में R², उसको सत्यापित कीजिए तो वो 3 अंक का प्रश्न हो जाएगा। साथ ही में उसके साथ पूछ ले कि इसका सदिश निरूपण भी कीजिए, इसको सदिश के फॉर्म में भी लिखिए, सदिश के रूप में भी लिखिए, तो वो 5 अंक का प्रश्न हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे आप बढ़िया से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र, पहले वैद्युत क्षेत्र की बात कर लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और साथ ही साथ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र क्या होती है और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं में जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये क्या होती है और इनके गुण क्या होते हैं। इनसे भी आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और इनके गुण क्या होते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं और इनके गुण क्या होते हैं, या वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं और इनके गुण क्या होते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा बाबू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा? तो इससे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसके मात्रक और बीमा लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, इसके मात्रक और बीमा, और इसका सूत्र भी होता है। क्या सूत्र होता था? तो E इजिकल टू 1/4πε0 और यहाँ पे आपका आता था Q अपान में R का स्क्वायर और न्यूटन पर कूलाम, या इसी को क्या लिखते हैं तो E इजिकल टू K Q अपान में R का स्क्वायर और न्यूटन पर कूलाम। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसको सूत्र को सिद्ध करने का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस सूत्र का इंपॉर्टेंट है अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 4 प्रश्न हुए। आगे अगर हम लोग प्रश्नों की बात करें तो अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वायु की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर, या अक्षीय स्थिति में डायरेक्ट लिख दिया जाता वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति, और या इसी को अक्षीय स्थिति या बोल सकते हैं। एक और होता है अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। देखिए अक्षीय स्थिति भी आपसे 5 अंक का पूछा जा सकता। एक बार लिख लेते हैं, दोबारा लिख दिया जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आपसे पूछा जाता है
वायु क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक, अक्षीय स्थिति में पूछा जाता है, या भाई छठे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा कि निरक्षीय स्थिति में पूछा जाता है। अनुप्रस्थ स्थिति या अनुदार्ध स्थिति में आपसे अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति में तीव्रता पूछा जाता है, जिसको आप लोग प्रूव करते हैं। और ये पूछा जाएगा कितने अंक का, 5 अंक का पूछा जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये कहा था E = 1/4πε0 और 2p में r का क्यूब, ये किस में आता है, अक्षीय स्थिति में। आज जब निरक्षीय की बात करते हैं तो वो आता है E = 1/4πε0 p में r का क्यूब न्यूटन पर कूलम। ठीक, तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो अगले प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा बाधुत बल युग्म आघूर्ण के बारे में पूछा जाएगा। ये क्या होता है सर, ये होता है टाउ = PE sin थीटा, टाउ = PE sin थीटा। ये फॉर्मूला कैसे आता है, इसका अधिकतम मान कब होता है, मैक्सिमम मान, इसका मिनिमम मान कब होता है, मिनिमम मैक्सिमम भी मान आपसे पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन या बहुविकल्पी प्रश्न में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका अधिकतम मान भी पूछा जाता है और ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए 3 अंक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, पेपर आप खोल के देखेंगे तो आपको भी दिख जाएगा, या इन जितने क्वेश्चन बताते हैं इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो आपको खुद जब एग्जाम देंगे तो खुद दिखेगा क्वेश्चन, कहेंगे हाँ सर क्या बताए थे, और एग्जाम क्वेश्चन वही अब मेरा एग्जाम में छपे हुए हैं। चलिए आगे बात करें तो अगला टॉपिक आपके पास क्या आता है भाई, अगला टॉपिक आपके पास आता है वैद्युत फ्लक्स। क्या आता है, वैद्युत फ्लक्स। इसका मात्रक और बीमा पूछ लेता है आपसे। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक और बीमा बताइए। तो ये भी 1 अंक आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पूछ सकता है। आगे बात करेंगे हम लोग तो वैद्युत फ्लक्स के साथ साथ एक और क्वेश्चन आता है गॉस के प्रमेय के बारे में, कि गॉस का प्रमेय क्या होता है, ये क्वेश्चन 1 अंक आपसे पूछा जा सकता है। और गॉस का प्रमेय का सत्यापन जब करने के लिए बोल देता है तो वही प्रश्न आपके पास 3 अंक या 5 अंक हो जाते हैं, 3 अंक या 5 अंक हो जाते हैं कि आप इस गॉस के प्रमेय को सत्यापन कीजिए या सिद्ध कीजिए कि गॉस का प्रमेय क्या होता था। गॉस का प्रमेय आप लोग जानते होंगे कि फाई जो होता है आपके पास, फाई E होता है Q/ε के बराबर, या Q × ε 1/ε के बराबर। ठीक, तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आपसे एग्जाम दे देता है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग से। कहाँ से पूछता भाई, गॉस के प्रमेय से अनुप्रयोग से। गॉस के प्रमेय का जो अनुप्रयोग आपके पास 2 पढ़ना है, अनुप्रयोग जो आपके 2 पढ़ना है, एक कौन सा पढ़ना भाई, अनंत लंबाई का कोई आपके पास चालक तार होगा, अनंत लंबाई का चालक तार के कारण या चालक तार के निकट वायु क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, और एक आपका होता है चादर के कारण या समतल चादर के कारण, समतल चादर। ठीक, समतल चादर या प्लेट भी कहीं लिखा हुआ, समतल चादर या प्लेट के निकट वायु क्षेत्र की तीव्रता, ये गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग द्वारा हम लोग निकालते हैं इसको। ठीक, वायु क्षेत्र की तीव्रता। तो ये इतने प्रश्न अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, और ये प्रश्न भी कितने अंक के पूछे जाएंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 अंक आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये तो बार बार वाले प्रश्न हैं, आप बोर्ड का पेपर खोल के एक बार देखिए, खुद आपको दिख जाएगा। तो 2 प्रश्न आपके ये हो जाएंगे इंपॉर्टेंट, ये भी आपके पास 9, तो अप्रॉक्स 10 से 11 प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सभी प्रश्नों को बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। और आप चाहते हैं कि इन सभी प्रश्न का सलूशन मिल जाए तो उसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर नीचे दिख रहा होगा, उस पर आपको कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें PDF के फॉर्म में इनका सलूशन चाहिए, तो आपको PDF के फॉर्म में सलूशन करा दिया जाएगा। और आप चाहते हैं कि किसी टीचर से हम पढ़ ले, तो मैं ही इन सभी प्रश्नों का सलूशन कराया हुआ हूँ। कहाँ पे, तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके, तो आपको मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन से एक चीज़ को पढ़ाया गया, बढ़िया से बताया गया, तो वहाँ से आप जाके आराम से देख सकते हैं। और एक सेपरेट कॉपी बनाइए, एक प्रॉपर स्टडीज बनाइए, और उस सेपरेट कॉपी पे आप क्या करिए, केवल फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखिए, फिर एक कॉपी बनाइए जिसपे केमिस्ट्री के सेपरेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखिए, और इनको बार बार आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तो सिलेबस बहुत बड़ा है। तो सिलेबस बहुत बड़ा है भाई, तो आगे का पढ़ते रहेंगे और पीछे का भूलते रहेंगे। तो रिवीजन जरूरी है, जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आप साथ साथ याद नहीं कर पाएंगे, और याद नहीं कर पाएंगे तो जब आपका एग्जाम आएगा तब उस टाइम पे कितना क्या क्या याद कर लेंगे, मैथ याद करेंगे, हिंदी याद करेंगे, इंग्लिश याद करेंगे, फिजिक्स याद करेंगे, केमिस्ट्री याद करेंगे, क्या याद करेंगे,
और कितना याद करेंगे। तो ज़रूरी है कि अभी से चीज़ों का एक सेपरेट नोट्स हो, एक छोटा सा कैलकुलेशन नोट हो या कैलकुलेशन हमारे पास नोट हो, जिसको हम लोग पेपर के टाइम पे पढ़ें और सारी चीज़ रिवीजन हो तो हमको आसानी से याद हो जाए। तो इसके लिए आप एक सेपरेट कॉपी बनाइए और इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कीजिए। और इन सभी प्रश्नों को तैयार जब आप कर लेंगे तो आगे ऐसे ही अगला चैप्टर आपके पास मिल जाएगा वायु एवं धारिता का, वहाँ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कीजिए। फिर वायु धारा वाला चैप्टर का आपका मिल जाएगा, वहाँ का तैयार कीजिए। फिर चुंबकीय चैप्टर का मिल जाएगा, या वायु धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसका क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर आपके पास ऐसे ही सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ आप सभी से।